टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर कि कोई भी दो रैशनल नंबर होते हैं ना, उनके बीच में इन्फाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एवरी पॉइंट ऑन विच, मतलब किसी भी नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है वो एक यूनिक रियल नंबर है। इसके वजह तो 1 है, 2 है तो 2 है, तो वो यूनिक है अपने आप में। अब जो रैशनल नंबर होते हैं विच आर द टू टाइप, लाइक अगर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग टर्म। टर्मिनेटिंग का मीन्स है कि रिमाइंडर शुड बी 0 एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0. So these both are the type of rational numbers, right? In decimal expression, rational number either terminating or non-terminating recurring, ठीक है, both are rational number. लेकिन in case of irrational number, there is non-terminating and non-recurring term. मतलब that term is not repeating itself, वो कहीं टर्मिनेट भी नहीं हो रही, मतलब वो ऐसे आगे बढ़ती भी जाएगी, जैसे कि √2 and √pi both are irrational numbers. Fine. Now how to solve that expression like that. यहाँ पे अब जो बार है वो 10th प्लेस पे लग रहा है। अगर 10th प्लेस पे बार लग रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 - 1 कर देना। अगर 10th प्लेस पे बार है तो इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3.3 डेफिनेटली। इसके अंदर से 0.3 माइनस कर दो, जो नंबर है वो माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जैसे 1.27 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे बार लग रहा है, 100 प्लेस पे बार लग रहा है, इसको 100 - 1 करना है नीचे, और इस स्टेप को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 127। देन रियल टर्म्स इसमें 1.27 तो 126/99 इज आंसर। एंड अबाउट दिस क्वेश्चन मतलब यहाँ पे देखोगे 100 प्लेस पे ही बार है, तो उसको सबसे पहले 100 - 1 कर रहा है 99। उसके बाद आपको करना है कि दिस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी टर्म आएगी दिस 23 पॉइंट दिस लाइक दैट। अब फिर इसमें से हमको ओरिजिनल टर्म माइनस करनी है, तो माइनस करने पे 233 आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट आउट नीचे आएगा, तो दिस इज द आंसर 233,990, दैट इज़ द आंसर। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर दो टर्म्स पे बार है तो इसका 99 आ गया, और जिस टर्म पे बार नहीं है उसका 0 आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर आता है जिस पे बार नहीं है, उसकी जगह पे हम 9 की जगह पे 0 यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर में जब आप रेशनल नंबर ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। किसी भी रेशनल नंबर में जब आप मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करते हो IR का, तो रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी रेशनल नंबर के साथ ही होता है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रेशनल है कि इरेशनल, तो चाहे तो रेशनल भी हो सकता है, चाहे तो इरेशनल भी हो सकता है। पॉलिनोमियल ऑफ एन एक्सप्रेशन, और मतलब अब भी हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का सेम है कि सबसे पहले पॉलिनोमियल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और उसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा एक वेरिएबल होगा, इस ये फॉर्मेट है। अब कांस्टेंट कुछ ही हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी जो भी पावर है वो हमेशा एक होल नंबर रहेगी, ये याद रखने वाला। जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स की पावर बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहेगी, होल नंबर, ठीक है। जैसे ये है सारी, और इनकी जो ईच टर्म्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ टर्म, कि देखिए ये टर्म्स हैं इसकी, जितने भी मेंबर्स इसमें प्रेजेंट है सब इसकी टर्म्स है। अब आगे वाला आपको पता है कांस्टेंट होता है, पीछे वाला वेरिएबल है। अब जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गई, तो यहाँ पे ये भी एक वेरिएबल है, मतलब x = 0। दिस कांस्टेंट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ऐसे नहीं कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, राइट। और यहाँ पे अगर ऐसा होता कि कोफिशिएंट 2 की जगह 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0। जैसे एग्जांपल दिया है कि x + 1/x, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x⁻⁻1, तो x⁻−1 अगर है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल, एंड दिस इज 1/2, so 1/2 इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इफ टर्म इज 1, ठीक है, अगर ये जो टर्म्स है वो अगर 1 टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमल। मोनोमल का 1, जैसे x + 1 है तो ये मोनोमल हो गया, ठीक है। मोनोमल में 1 टर्म होगी, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, कुछ भी हो, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। मतलब ट्राइनोमियल की टर्म्स बता रहा है एक्चुअली। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है उसको बोलते हैं डिग्री, जो पावर होता है। डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन
जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा जीरो होती है, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो डिग्री है कांस्टेंट टर्म की हाईएस्ट डिग्री क्या है जीरो। मान लो कि हाईएस्ट डिग्री क्या होगा आपका 1, ठीक है। डिग्री 0 है तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा कांस्टेंट। इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर डिग्री 1 है तो टर्म्स होंगे 2, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज कॉन्स्टेंट। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे अगर डिग्री 2 है नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3। ये एक पैटर्न है, जितनी आपकी डिग्री है उससे नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा ही होगा। जैसे कि ये अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे n+1, ठीक है। ये 4 इज टर्म इज गिवन, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 3। अब क्रॉस कर लो। इस एक्सप्रेशन में सारे टर्म्स 0 हो जाए तो ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। एंड डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड इफ 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अभी तक जैसे x चल रहा है तो मतलब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अगर यहाँ पे x y भी हो तो ये 2 वेरिएबल्स के हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। अगर 3 आ जाए x y z तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इनफाइनाइट नहीं होते, फाइनाइट ही होते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर, क्योंकि डिग्री तो फाइनाइट है। डिग्री फाइनाइट है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइनाइट ही होगी। तो यहाँ पे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है, ठीक है। अगर उस वो पॉलिनोमियल में आप उस चीज़ को रख दो और वो आंसर 0 कर दें। अगर इसको ग्राफ के टर्म्स में देखो तो जिस पॉइंट पे ग्राफ कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो वो 0 होगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, 0 इज़ अ पॉलिनोमियल। ज़रूरी नहीं कि वो 0 ही हो, ठीक है, लेकिन 0 पॉलिनोमियल हो सकता है। और जो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली वन 0। कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका क्या होगा कि एक ही 0 होगा। और ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0, तो किसी बोलेंगे मोर देन से, वो एक नॉर्मल चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली कहते हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि ये बीच का है, लेफ्ट राइट और रिमाइंडर है। जो बीच का है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। नॉर्मल बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ नॉर्मल चीज़ है जो रिमाइंडर मुझसे छोटा होगा, किससे डिविजर थोड़ा बड़ा होगा इससे। बाकी अब रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है, ये तो इक्वल बन के 1 से ग्रेटर है। अब उनको हम डिवाइड कर दें किसी ऐसी टर्म से जो x-1 की फॉर्म में है, मतलब एक लीनियर टर्म है। तो अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम x को रिप्लेस करेंगे a से तो वो क्या होगा आएगा, जो वो एक रिमाइंडर होगा, ठीक है। ये थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, देन p(a)=0 अगर दे रखा है तो इसका मतलब है x-a इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर ये दे रखा है तो कि x-a=0 है तो इसका इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट। इसका मतलब ये अगर आप इक्वेशन में p(a) रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। अब इसको सॉल्व कर देखो, 105 to 106 तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। 5 + 6 11, तो जो भी ऐड करने पाएगा उसमें 16 मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आपको करना है कि दोनों का एडिशन, 5 + 6 5 × 6 30। दिस इज द आंसर, दैट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी। एंड दिस एक्सप्रेशन इज लाइक x² y² z² 2 लगा दो, सब में मल्टीप्लिकेशन कर दो। x³ का x³ + y³ 3xy x + y, x - y³ का x³ - y³ - 3xy x - y। यहाँ पे करोगे तो x³ - 3x² y 3xy² - y³। x³ + y³ = x + y³ - 3xy x + y लिखोगे और यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, इसको डिवाइड करके। तो ये क्वेश्चन है x² + y³ - 3 में से ये क्यों जाएगा आपके, ये तीनों प्लस में आ जाएंगे और ये आपका स्क्वायर प्लस में है बट उनका प्रोडक्ट माइनस में है। और यहाँ पे 2 का कोई स्कोप नहीं, सिंगल है सब। फिर यहाँ पे अगर इफ़ x + y 0 हो जाए तो x³ + y³ + z³ = 3xy हो जाएगा, दैट इज़ अ फैक्ट।